ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनं पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वशोस्पते निरमयं मय्येवास्तु मयि श्रुतं मेधां मे वरुणो ददातु मेधाम् आग्निः प्रजापतिः मेधां इन्द्रश्च वायुश्च मेधां दाता ददातु मे शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। हमारे इस त्रिदिवसीय समारोह में अपने भजनों से हम सबका मार्गदर्शन कर रहे आदरणीय श्री दिनेश पथिक जी, हमारे आर्य समाज के यशस्वी धर्माचार्य आदरणीय श्री मनु जी, आप सबके बीच के और हमारे चिरपरिचित आदरणीय श्री भ्राता सुश्रुत जी, आर्य समाज के यशस्वी प्रधान आदरणीय श्री मलिक जी, कार्यक्रम का संयोजन कर रही आदरणीय बहन बेला जी और आर्य समाज के निमंत्रण और आमंत्रण पर पधारे हुए समस्त भद्र पुरुषों, सम्मान के योग्य मातृशक्ति। मैं कोई चर्चा आपके बीच में करूं उससे पूर्व कुछ प्रश्न करना चाहता हूं और निवेदन आपसे करूंगा कि उत्तर शीघ्रता में दीजिएगा और बिना डरे दीजिएगा। आप में से मरना कौन कौन चाहता है? उत्तर दे दीजिएगा। मरना कौन कौन चाहता है? नहीं मरना चाहते? है कोई ऐसा? नहीं मरना चाहते ना? अच्छा, आपकी और हमारी बात तो जाने दीजिए। हमारे पुराने उपदेशक सुनाया करते थे कि एक गुरु ने बड़ी साधना करके और वो योग्यता अपने अंदर अर्जित कर ली कि उसके पास में कोई अपने कर्म अगर ठीक ठीक बता देता था तो वो उसको ये निश्चित कर देता था कि इन कर्मों के आधार पर तुम्हारा अगला जन्म ये होने वाला है। तो एक दिन गुरु ने ये सोचा कि मैं सबका तो बताता हूं, तो एक काम करूं, जरा अपना भी आय व्यय रख लूं, जरा देख लूं। तो उसने कुछ निकाला और निकाल करके इस निश्चय पर पहुंचा कि कर्म तो मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन बीच में कुछ काम ऐसे हो गए कि मुझे अगला जन्म कुछ दिनों का सूअर की योनि का मिलेगा, सूअर की योनि में जाना पड़ेगा। अब मन में बड़ी ग्लानि, सोच करके देखिएगा, ये ईश्वर की बड़ी कृपा है जो हम आने वाला भी भूल जाते हैं और पीछे वाला भी भूल जाते हैं। और अगर ये याद रहे तो कितनी विषम परिस्थिति होगी। आत्मा पता नहीं किन किन योनियों से आई है और भोजन करने बैठो और वो वाला डिपार्टमेंट याद आ जाए कि पिछले जन्म में तो इस योनि में थे, तो भोजन कोई कर पाएगा? तो ईश्वर ने बुला दिया, बड़ा अच्छा किया। तो इसने ये सोचा कि अगला जन्म सूअर की योनि में जाना पड़ेगा, लेकिन वो है बहुत कम समय के लिए। अगर जाऊं और जाते ही कोई मुक्त कर दे तो काम ठीक ठाक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा किसी को तैयार करो। तो कहा किसको तैयार करूं? तो और तो कोई समझ में नहीं आया। एक उनका बहुत परम प्रिय शिष्य था, तो उन्होंने शिष्य से कहा, बेटा
मैंने तुम्हें इतने दिन पढ़ाया लिखाया, तो बदले में कुछ गुरुदक्षिणा दोगे कि नहीं दोगे? तो शिष्य ने कहा गुरुजी आदेश कीजिए, जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। तो गुरुजी ने कहा बेटा देख, 4-5 वर्ष के बाद में जो ये सुवरिया हमारे आश्रम के बाहर घूमती है, ये 9 बच्चों को जन्म देगी, और 9वें नंबर का जो चितकबरा बच्चा होगा, तो तू एक काम करना, वो चाकू रखा ना बड़ा वाला, पकड़ करके उस बच्चे की गर्दन को काट देना। तो शिष्य ने कहा गुरुजी सुनो, गुरुजी होगे अपने घर के होगे, और विद्या दी बहुत अच्छा किया, लेकिन ये पाप का काम मुझसे नहीं होगा। तो उन्होंने कहा अभी तो तू कह रहा था जी आदेश करो मैं कुछ भी करूंगा, बोले और कुछ करवा लो, ये वाला काम नहीं करूंगा। गुरु ने कहा देख बेटा मान जा, मेरा इतना सा काम नहीं कर सकता। तो शिष्य ने पूछा कि जी इतने परेशान क्यों हो, आखिर उसने आपका क्या बिगाड़ा है? बोले उसने क्या बिगाड़ा, वो मैं ही होऊंगा। सारी घटना उन्होंने बता दी। तो शिष्य ने कहा गुरुजी अगर ऐसी बात है तो मैं कलेजे पर पत्थर रख करके आपकी मुक्ति में करवा दूंगा। कहते हैं वो योजना के आधार पर व्यवस्था बनी सारी की सारी, और जब वो 4-5 वर्ष के बाद में 9वें नंबर का बच्चा घूमना शुरू हुआ आश्रम के बाहर, तो इसको याद आया और उसने वो लंबा वाला चाकू उठाया, और उठा करके जैसे ही बच्चे की तरफ को चला कि आज गुरुजी के उस अंतिम आदेश का पालन भी मैं कर दूं, तो कहते वो चाकू देख करके वो जो चितकबरा बच्चा था वो बहुत तेजी से भागा। जब वो भागा तो ये चेला पीछे पीछे और वो बच्चा आगे आगे। जब ये चेला भागते भागते थक गया तो गुस्से में बोलता है गुरुजी काय को नाटक कर रहे हो, पहले खुद ही तो कह के गए काट देना, काटने आया हो तो दौड़ लगा रहे हो इधर से उधर। तो कहते उसके अंदर से आवाज आई कि मेरे बच्चे अब मुझे यही आनंद आने लगा है, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे यहीं पर रहने दे। तो ये परमेश्वर की व्यवस्था है, उसने जिसको भी जहाँ भी रखा है, जैसे भी रखा है, जिस व्यवस्था में रखा है, पूरे आनंद के साथ में रखा है। तो मेरा प्रश्न फिर वहीं पर है, मरना चाहते हैं कि नहीं मरना चाहते हैं? तो आपका उत्तर होगा जी मरना तो नहीं चाहते हैं। अच्छा अगला प्रश्न है, मरना तो नहीं चाहते लेकिन मरना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मरना तो पड़ेगा, और उसमें एक भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ओम ओम, एक भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम लोग कोई प्रयोजन करके इस मरने से हम बच पाएं। और ये मौत इतनी भयानक होती है ना कि इस पर हम चर्चा करना भी पसंद नहीं करते हैं, और व्यक्तियों ने बड़े बहाने बना रखे हैं। जैसे ये मरने जीने की बात आप शाम के समय करने लग जाओ तो लोग कहते जी शाम का समय हो रहा है और आप मरने की बात कर रहे हो। कोई अगर सवेरे करने लग जाए तो भी हमारा यही कहना होता है, और कोई दोपहर में करने लग जाए तो बोले सूरज सिर पर चढ़ा हुआ है और तुम मरने की बात करते हो। तो मरना इस धरती में किसी को पसंद नहीं है। अब प्रश्न ये पूछा जाए कि जी मरना क्यों नहीं चाहते हैं, तो हमारा उत्तर क्या होता है, मरना दुखदाई होता है इसलिए हमको अप्रसन्नता होती है, और जीना सुखदाई होता है इसलिए हमको प्रसन्नता होती है। किसी का जन्म हो जाए तो हम लोग प्रसन्न होते हैं, और अगर मृत्यु हो जाए तो हम लोग दुखी होते हैं। तो हमने सार क्या निकाला, मरना दुखदाई है और जीना सुखदाई है। ये हमारा सोचना सही है या गलत है? उत्तर दीजिएगा, कैसे गलत है? मरने पर दुख होता है कि नहीं होता है? मरने पर दुख होता है, और जीने पर प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है?
जीने पर प्रसन्नता होती है। लेकिन सोच करके देखिए, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो और उसके घर में कोई मर जाए तो भी हमको परेशानी होगी क्या? फिर तो हमको प्रसन्नता होगी कि हमारा एक दुश्मन कम हो गया। हमारा जो प्रिय व्यक्ति है उसके घर में अगर मृत्यु होती है या जिसके साथ में हमारा संबंध है तो मौत हमको दुखदाई लगती है। लेकिन हमारे दुश्मन के यहां कोई जन्म ले ले तो वहां पर भी हम नाचने के लिए जाते हैं क्या? वहां तो बड़ा दुख होता है कि एक दुश्मन की संख्या और बढ़ गई। तो ना तो जन्म सुखदाई है और ना ही मरना दुखदाई है। दुखदाई और सुखदाई क्या है वो एक चिंतन पर निर्भर करता है। मौत को हमने नापसंद कर दिया, लेकिन शास्त्र ने क्या कहा? बोले जी ये मौत कुछ नहीं है, मृत्यु यमस्य प्रचेता, ये उस परमेश्वर की प्रचारक है। जैसे हम लोग अपना प्रचार करने के लिए, मान लीजिए किसी को चुनाव में खड़े होना है तो वो व्यक्ति अपने व्यक्तियों को भेजता है कि जाओ बता करके आओ कि मैं क्या हूं, मेरा प्रचार करके आओ। ऐसे ही भगवान ने अपना प्रचार करने के लिए मौत को नियुक्त किया। बोले जाओ बता करके आओ, क्योंकि इस दुनिया में मनुष्य का एक स्वभाव है, ये सुनता किसकी है? जिसका दबदबा हो। मजबूत आदमी की बात हर कोई सुनता है, कमजोर की बात सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। भगवान ने कहा सुख सुख आएगा, यह सुनना बंद कर देगा। इसलिए भगवान ने सबसे कठोर चीज मौत को बनाया और बना करके भेजा कि दुनिया के लोगों को समझाना कि इस दुनिया में सदा सदा के लिए नहीं रहना है। कितनी लंबी लंबी हमने योजना बनाई थी। पिछले 3-4 महीनों के अंदर आपने देखा क्या स्थिति बनी। जिस व्यक्ति से सायंकाल बात की, सवेरे उससे बात कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे कोई गारंटी नहीं थी। और कितनी भयानक स्थिति थी, हाथ में मोबाइल उठाते थे तो उठाते हुए डर लगता था कि पता नहीं किस प्रिय व्यक्ति की सूचना आ जाए कि उसके जीवन के अंदर क्या हो गया। तो मौत ये सचेत करने का काम करती है कि इस दुनिया के अंदर सदा नहीं रहना है। इसलिए सावधानी अपनी आवश्यक है। वो सावधानी किस प्रकार की करनी है? ऐसी चीजों का संग्रह करना कि जब यात्रा में चलना पड़े तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। यात्रा में अगर एक साथी गलत मिल गया तो सारी यात्रा हमारी खराब हो जाती है। हम लोगों से पूछ करके देखिए, ट्रेनों में जब यात्रा करनी होती है और जैसे ही डिब्बे में चढ़ते हैं तो भगवान से एक प्रार्थना करते हैं, प्रभु सीट के आसपास में कोई खर्राटे मारने वाला ना मिल जाए, नहीं तो रात भर वो खर्राटे मारेगा, नींद हमको नहीं आएगी। एक साथी 1, 2, 3, 4, 5 घंटे की यात्रा के लिए अगर खराब मिल गया तो हमको परेशानी होती है। जन्म जन्मांतरों की यात्रा में जो चीजें हमारी जाने वाली हैं, अगर कहीं वो गड़बड़ हो गई तो आप सोच करके देखिए क्या स्थिति पैदा होगी। मनुष्य या तो अच्छे काम समझदारी में करता है, या फिर लालच के कारण से करता है, या फिर भय के कारण से करता है। मनुष्य में अगर समझदारी नहीं है, लालच से वो काबू में नहीं आ रहा है, तो भय से जरूर काबू में आ जाएगा। और जो आदमी इस दुनिया में भय से काबू में नहीं आता है, वो आदमी फिर किसी के काबू में नहीं आता है। क्योंकि जिसको मरने का ही डर नहीं है, जो अपनी गर्दन हाथ में लेके घूम रहा है, उसको इस दुनिया में कोई काबू में नहीं कर सकता है। तो भगवान ने सबसे विशेष चीज ये बनाई, और वो बनाई मौत। और मौत बना करके इस दुनिया में ये कहा कि जाना वहां पर, लेकिन ज्यादा उलझ करके मत रहना, लौटने का बंदोबस्त भी करना।
लेकिन याद रखिए, ये मरना हमारा कब अच्छा होता है? तो शास्त्र ने कहा जब आप उत्तरायण में मरते हो। दक्षिणायन में अगर मर गए तो आपको नरक में जाना पड़ेगा, और उत्तरायण में मर गए तो आपको स्वर्ग में जाना पड़ेगा। तो कुछ लोगों ने पता है क्या कहानी जोड़ ली? बोले जी भीष्म पितामह को जब अर्जुन ने बाण मारे और सरसैया पर वो पड़ गए तो उन्होंने कहा जी अभी दक्षिणायन चल रहा है, क्योंकि महाभारत का जो युद्ध हुआ था आज के ज़माने में जिसको दिसंबर कहते हैं ना, तो वो दिसंबर के महीने में हुआ था। और दिसंबर के महीने में अगर आप देखें तो वो दक्षिणायन चलता है। तो उन्होंने कहा सूर्य जब उत्तरायण में आ जाएगा तब मैं मरूंगा, तो उससे मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो बोले कि जो दक्षिणायन में मरे वो नरक में जाए। अगर इन दिनों में कोई जाएगा ना तो उनके हिसाब से वो नरक में जाएगा, और कोई आदमी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून में चला गया तो वो आदमी स्वर्ग में चला जाएगा। तो ऋषियों से पूछा गया कि एक बात बताओ, कोई महाबदमाश हो और जनवरी से लेकर जून तक वो चले जाए तो उसकी मुक्ति हो गई, और कोई बड़ा भला आदमी बड़े पवित्र काम कर रहा है जून से दिसंबर के बीच में चला गया तो वो नरक में जाएगा। अब आप देखो दयानंद जी कब गए थे? दीपावली के समय गए थे, तो वो भी नरक में ही गए होंगे। तो ऋषियों ने कहा अरे भोले लोगों, ये वाला उत्तरायण और दक्षिणायन नहीं है। तो बोले कौन सा उत्तरायण और दक्षिणायन है? तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने सतपथ ब्राह्मण में लिखा, बोले उत्तरायण क्या है? बोले आपके प्राणों की गति जब ऊपर की तरफ को हो जाए तो आपके जीवन में उत्तरायण चल रहा है, और आपके प्राणों की गति जब नीचे की तरफ को हो जाए तो आपके जीवन में दक्षिणायन चल रहा है। आपने अगर किसी को इस दुनिया से जाते हुए देखा हो तो आदमी 3 प्रकार से इस दुनिया से जाता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा मृत्यु के समय में लंबी सी सांस ली और जैसे गुब्बारे से हवा निकल गई हो, ऐसे नासिका से, कानों से, या आंख उसकी खुली की खुली रह जाती है, या मुंह उसका फटा का फटा रह जाता है। एक स्थिति ये होती है, मध्यम स्थिति है, जिसके नासिका से, मुंह से, कान से, आंखों से प्राण निकले, वो मध्यम स्थिति वाला है। ना उसका नरक होगा ना मोक्ष मिलेगा उसको, एक सामान्य मनुष्य का जीवन अगला मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को देखा होगा मृत्यु के समय में मलमूत्र का त्याग हो जाता है, उनके प्राण नीचे की ओर को गति कर रहे हैं। लेकिन इस दुनिया में सबसे विशेष कौन होते हैं? का जो योगी पुरुष होते हैं, जिन्होंने मौत को अपने बस में किया हुआ है, वो लोग क्या करते हैं? वो प्राणों की गति को ऊपर की तरफ को कर देते हैं। और यहां एक स्थान होता है जहां पर हम लोग शिखा रखते हैं, चोटी रखते हैं। उस स्थान को शास्त्रीय भाषा के अंदर ब्रह्मरंध्र कहते हैं, और ये अति कोमल होता है। यहां पर अगर व्यक्ति को चोट लग जाए तो आयुर्वेद के अंदर 100 से अधिक शरीर में मर्म स्थान बताए गए हैं। जहां हल्की चोट भी लग जाए तो मनुष्य के प्राण चले जाते हैं। और सबसे विशेष जो है वो ये ब्रह्मरंध्र, अगर यहां चोट लग गई तो व्यक्ति का बचना मुश्किल हो जाता है। जो योगी पुरुष होते हैं इस धरती के अंदर, जब वो शरीर को छोड़ते हैं तो अपने प्राणों को अपने बस में करके ऊपर की तरफ गति करके और ब्रह्मरंध्र को यहां से इसको फोड़ करके यहां से प्राणों को निकालते हैं। और जो इसको फोड़ करके प्राणों को निकालने की प्रक्रिया है, इसी को शास्त्र के अंदर शरीर में उत्तरायण चलने की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति इतना अपने प्राणों को वश में करता है, स्मरण ये रखना, आप जब अपने घर में जाते हैं तो जाने का तरीका क्या होता है? दरवाजे से घुसते हैं। अच्छा, निकलते कहाँ से हैं? खिड़की से निकल जाते हैं क्या?
दरवाजे से ही निकल करके आते हैं। लेकिन जो चोर होता है वो चोर क्या करता है, घुसता कहीं और से है, निकलता कहीं और से है। हम दुनिया के जितने सामान्य मनुष्य हैं ना, हम लोग ईश्वर की दृष्टि में और ऋषियों की दृष्टि में सारे के सारे चोर हैं। आप कहेंगे कैसे चोर हैं? जब आत्मा जन्म के समय में शरीर में प्रवेश करता है तो पता है कहां से प्रवेश करता है? ऋषि दयानंद कहते हैं आत्मा पहले इन सारे प्राणों के अंदर से गति करके, क्योंकि जैसे ही शरीर से आत्मा निकला तो निकलते ही उसकी गति क्या होती है? 49 प्रकार की हवा जो इस वातावरण में भरी हुई है, इस हवा से विचरण करते हुए सूत्रात्मा वायु के माध्यम से वो सारे के सारे सूर्य आदि ग्रहों में विचरण करते हुए अंत में आकर के औषधि और वनस्पति के माध्यम से पिता के शरीर में प्रवेश करती है और पिता के शरीर से माता के शरीर में जाती है। तो ऋषि दयानंद से पूछा गया, मृत्यु के बाद आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो कहां से प्रवेश करती है? तो उन्होंने कहा मूर्धा से प्रवेश करती है। बोले जी मूर्धा से प्रवेश करती है। आप में से बहुत सारे लोग पिता बने होंगे, आपको कभी पता चला क्या कि आत्मा ने शरीर में प्रवेश कर लिया? बोले पता तो नहीं चला। तो ऋषि से पूछा गया आत्मा ने प्रवेश किया और हमको तो पता ही नहीं चला। तो उनका उत्तर था आत्मा स्वयं अव्यक्त है, प्रवेश करवाने वाला जो परमात्मा है वो भी अव्यक्त है। अव्यक्त ने अव्यक्त को प्रवेश करवाया तो वो व्यक्त कैसे हो सकता है? वो पता कैसे चल सकता है? तो आत्मा जब भी शरीर में प्रवेश करती है वो यहां से प्रवेश करती है। तो सही व्यक्ति कौन होगा? जहां से प्रवेश हुआ है निकलने का रास्ता भी वही है। भगवान ने प्रवेश तो यहां से करवा दिया, रास्ता आपको बता दिया। तो भगवान से पूछा गया कि एक बात बताओ, जब आपने प्रवेश यहां से करवाया तो आप यहां से निकालते क्यों नहीं हो? तो भगवान ने कहा देख जाने का रास्ता बता दिया, अब आना कहां से है वो तुम्हारी मर्जी है, कैसे निकल करके आओ। तो आपको ये निश्चय करना है कि मुझे भला मानस बनना है या चोर डाकुओं की तरह मैं आऊं कहीं और से, निकल करके कहीं और से चला जाऊं, तो वो फिर गड़बड़ काम हो जाएगा। इसलिए शरीर में जहां से प्रवेश करो निकलने की व्यवस्था भी वहीं से बनाओ। और अगर इस मरने से बचना चाहते हो तो योगीराज कृष्ण ने एक उत्तर दे दिया। उनसे पूछा गया महाराज हम लोग मरना नहीं चाहते हैं, ये बहुत बुरी चीज है। तो उन्होंने कहा बच सकते हो। बोले जी क्या करना पड़ेगा? बोले उसके लिए पैदा होना बंद कर दीजिए। अगर आप पैदा होंगे तो आपको मरना भी पड़ेगा। तो बोले महाराज ये पैदा नहीं होना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले उसके लिए मरना बंद कर दीजिए। अगर मरना बंद करना है तो उसके लिए पैदा होना बंद कर दीजिए, और पैदा अगर नहीं होना है तो उसके लिए मरना बंद कर दीजिए। दोनों एक दूसरे पर टिके हुए हैं। जन्म लोगे, मृत्यु की तरफ बढ़ना शुरू हो जाओगे। मृत्यु होगी, मृत्यु होते ही आत्मा जन्म की तरफ बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। ये मरना और पैदा होना दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं। तो कहा ये मौत से बचा कैसे जाए? ये मौत से बचने के उपाय क्या हैं? तो कहते हैं ये मौत से बचने के उपाय, जब मनुष्य ने देखा कि दुनिया में सबसे भयानक चीज है, तो जब भयानक है तो इससे बचने का उपाय भी सोचना चाहिए। और पता है आपको कितनी भयानक है? दिल्ली के अंदर एक आर्य समाज है, कभी अगर आप दक्षिणी दिल्ली की तरफ गए हों, कृष्णा नगर उसका नाम है। कृष्णा नगर आर्य समाज में लगभग 8-10 वर्ष पहले एक कार्यक्रम में मैं वहाँ पर आया। 7 दिन का वो कार्यक्रम था। तो प्रातःकाल जब हम पहुँचे तो प्रधान जी वहाँ पर जगदीश मल्होत्रा जी हुआ करते थे। उन्होंने धीरे से मेरे कान में कहा, बोले जी आज हमारे पूर्व प्रधान जो थे
उनकी पत्नी की वर्षगांठ है, अंतिम तिथि का दिवस है। तो जब उन्होंने वो चर्चा करी तो मैंने कुछ मंत्र उनकी स्मृति में डलवाए और व्याख्यान मैंने मृत्यु के ऊपर दे दिया। सायंकाल जब मैं बोलने बैठा तो कुछ बातें ऐसी रह गई थी प्रातःकाल जो कहना आवश्यक था, नहीं कह पाया था। तो सायंकाल भी मैंने फिर उसी विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। अगले दिन जब बैठे जाकर के तो कुछ संयोग ऐसा बना कि उस दिन भी किसी की पुण्यतिथि थी तो मुझे फिर मृत्यु पर बोलना पड़ा। अगले दिन सायंकाल फिर उसी पर बोलना पड़ा। तो आप आश्चर्य करेंगे, तीसरे दिन वहां के प्रधान को पूरे सदस्यों ने घेर करके बैठक में बिठा लिया। बोले जी ऐसा है, या तो जिस आचार्य को आपने बुलाया है इनसे आप बात कर लो, इनको इसके अलावा कुछ और सुनाना आता है कि नहीं आता है। 3 दिन से डराने में लगे हुए हैं, मौत ऐसी, मौत ऐसी, मौत ऐसी। या तो इनसे कह दो विषय बदल दें, और अगर विषय ना बदल पाए ये तो आप आचार्य जी बदल दो, कोई दूसरे की व्यवस्था करो और इनसे नमस्ते करो, हमको तो बड़ा डर लग रहा है। ये मौत से व्यक्ति बड़ा डरता है, और डरता कितना है तो इससे बचने के फिर इसने उपाय खोजे और देखा भगवान ने इतनी भयानक बनाई है तो इससे बचने का कोई ना कोई तो उपाय होगा। तो मनुष्य ने विचार किया जिसने इसको बनाया है बचने का उपाय भी वही प्रदान करेगा। तो कौन प्रदान करेगा? बोले उससे साक्षात संबंध तो हो नहीं पा रहा, अगर साक्षात मिले तो उसको बुला करके पूछ लिया जाए कि जी ये जो मौत बनाई है इससे बचने का उपाय क्या है। जीवन में जब आनंद आने का समय आता है, प्रारंभिक अवस्था में पढ़ो लिखो, सबकी सलाह सुनो, मार खाओ, फिर जैसे तैसे अच्छे नंबर ला करके नौकरी करो, बिजनेस करो, पैसा कमाओ, विवाह करो, बच्चों का पालन पोषण करो, घर मकान दुकान बनाओ, सब कुछ बन करके व्यवस्थित होता है, बच्चे अपने पैरों पर खड़े होते हैं, तब तक पता क्या चलता है, हमारा जाने का समय आ गया। मतलब जब जीवन में आनंद आने का समय आया तब तक मौत यहां से उठा करके ले जाती है। तो जब मनुष्य परेशान हुआ तो उसने कहा कि भगवान से पूछा जाए। अब भगवान मिले कहां? तो ऋषियों ने उसको ये बता दिया कि ये जो वेद हैं ये ईश्वर की वाणी है। तो उसने सोचा कि ये वेद में ही कुछ ना कुछ कहा होगा, ये मौत से बचा कैसे जाए। तो जब वेद को उसने पलटना शुरू किया और ऋग्वेद के अंदर जब वो पहुंचा 10वें मंडल के अंदर, और 10वें मंडल के 18वें सूक्त के अंदर जब वो पहुंचा तो उसने एक मंत्र वहां पर देखा, और उस मंत्र में साक्षात ये कह दिया कि अगर मौत से बचना चाहते हो तो उसका एक उपाय है। जब और आगे बढ़ा और अथर्ववेद में जाकर के पहुंचा तो ब्रह्मचर्य सूक्त के अंदर एक मंत्र उसको और मिल गया, और उसके अंदर भी बता दिया गया कि ये मौत से बच कौन पाता है। तो वहां कह दिया गया ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नतः, नियम संयम पूर्वक अच्छे आचरण के द्वारा ईश्वर की आज्ञा का पालन करके व्यक्ति देवता बन जाता है, और देवताओं के जीवन के अंदर मृत्यु नहीं आया करती है, वो मरा नहीं करते हैं। जब इसने ऋग्वेद के मंत्र को देखा तो ऋग्वेद में आ गया मृत्योर पदम योपयन्ते। अगर जीवन से तुम मौत को ढकेलना चाहते हो, भगाना चाहते हो, तो उसका एक उपाय है। बस ये उपाय पाते ही एकदम उछला, और उछलते ही इसने मौत की आंखों में आंखें डाली और कहा मौत अब मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूं। आप ये स्मरण रखना कि जब अपने को मरना है ही तो इससे डरने की आवश्यकता क्या है। और देखिए 2 स्थितियां होती हैं। एक वो स्थिति होती है जब मौत को हम नहीं जानते, मौत हमें जानती है, और मौत ढूंढते ढूंढते हमारे पास में आती है, और हमसे जब कहती है चलो तो हमको चलने में परेशानी होती है। और एक स्थिति यह होती है
मौत को ढूंढते ढूंढते हम उसके पास जाते हैं और मौत कहती है चलो। तो हमारा उत्तर पता है क्या होता है? हम ये कहते हैं, रे मौत, तूने हमको नहीं ढूंढा है, हमने तुझे ढूंढा है। अब जब हमारी मर्जी होगी तब हम जाएंगे, तेरी इच्छा से हम नहीं जाएंगे। तो यहां पर यह कहा गया कि अगर मौत को आप ढकेलना चाहते हो, मौत को भगाना चाहते हो, और क्या पाना चाहते हो, तो आगे कहा यत एतत् दद्रियान आयु प्रतरम दधाना। आप अगर ये दो चीजें और चाहते हो, शब्दों को पकड़ते चलिए, मौत को जीवन से भगाना चाहते हो और आयु को लंबा करना चाहते हो, और दूसरी चीज प्रजा धनेन आप्यायमाना, बहुत योग्य संतान चाहते हो, और धनेन, धन ऐश्वर्यों को जीवन के अंदर चाहते हो। चार चीजें हो गई। मौत को भगाना चाहते हो, आयु को लंबा करना चाहते हो। देखो दोनों चीजें अलग अलग हैं। मौत को भगाना अलग चीज है और आयु को लंबा करना अलग चीज है। स्मरण ये रखिएगा, कई बार लंबी आयु भी किसी काम की नहीं होती है और कई बार छोटी आयु भी बहुत काम की होती है। आचार्य शंकर इस धरती पर केवल 34-35 वर्ष रहे, लेकिन इतनी अवस्था में इतना काम करके वो चले गए। ऋषि दयानंद केवल 59 वर्ष कुछ महीने इस धरती के अंदर रहे, लेकिन इतना काम कर गए कि हम सारे लोग मिलकर के आज उतना काम नहीं कर पा रहे हैं जितना वो छोटी सी अवस्था के अंदर करके चले गए। तो आयु का लंबा होना ये महत्व का नहीं है। जीने को तो कछुए की उम्र 400 साल की होती है, लेकिन उसके जीवन की कोई कीमत है क्या? उसके जीवन की कोई कीमत नहीं है। कीमत जीवन की कब होती है? आयु लंबी हो, लेकिन वो आयु जीवन तो हो, लेकिन सुजीवन जीवन के अंदर हो। उस जीवन के अंदर कुछ विशेषता होनी चाहिए। तो वेद ये कह रहा है कि पहली चीज, मौत को अगर धकाना चाहते हो, मौत को भगाना चाहते हो और आयु को लंबा करना चाहते हो, योग्य संतान अगर प्राप्त करना चाहते हो, अच्छा धन ऐश्वर्य पाना चाहते हो, तो वहां पर पंक्ति आई भवत, आप सब बन जाओ, आप बनो। तो क्या बन जाए? ये भी विचित्रता है। ये बनने का सौभाग्य केवल मनुष्यों के पास में है। अच्छा, आज तक आपने सुना क्या कभी किसी ने किसी गधे को ये कहा हो कि हे गधे तुम गधा बन जाओ, या किसी कुत्ते को किसी ने कहा हो कि हे कुत्तों तुम लोग कुत्ते बन जाओ, या किसी गाय को हमने कहा हो कि आप गाय बन जाओ? उनको बनने की बात कोई नहीं कहता, वो तो जो हैं सो हैं। लेकिन यहां कहा गया कि अगर ये चार चीजें चाहते हो, मौत से डरना बंद करना चाहते हो, मौत के भय को भगाना चाहते हो, संतान को योग्य बनाना चाहते हो, धन ऐश्वर्य पाना चाहते हो, आयु को लंबा करना चाहते हो, तो भवत तुम बनो। क्या बनो? तो आगे कह दिया यज्ञासः, तुम याज्ञिक बन जाओ, अच्छे काम करना शुरू कर दो। याज्ञिक की विशेषता क्या होती है? याज्ञिक की सबसे बड़ी विशेषता होती है वो जहां जाता है वहां कुछ ना कुछ दे करके आता है। ये आवश्यक नहीं है कि वो धन ऐश्वर्य ही दे करके आएगा। वो कहीं जाएगा, उसके पास कुछ नहीं है, तो वो पानी पिलाना शुरू कर देगा। उसके पास कुछ नहीं है, देखेगा बाहर सबकी चप्पलें बिखरी पड़ी हुई हैं, तो वह चप्पलों की रखवाली पर बैठ जाएगा। याज्ञिक की विशेषता ये होती है कि उसके अंदर देने का ही स्वभाव होता है। सामान्य व्यक्ति क्या करता है? सामान्य व्यक्ति से कभी चर्चा करो ना, तो वो लेने के स्वभाव में ज्यादा रहता है। और आज मनुष्य की ज्यादातर प्रवृत्ति आप देखें तो सामान्य मनुष्य क्या कहता है
भाई साहब, मैं आपके यहाँ आऊंगा, शब्दों को पकड़िएगा, सामान्य चिंतन का व्यक्ति क्या कहेगा? मैं आपके यहाँ आऊंगा तो आप मुझे क्या खिलाओगे, और जब आप मेरे यहाँ आओगे तो मेरे लिए क्या लेकर के आओगे? मैं जब आपके यहाँ आऊं तो आप मुझे क्या दोगे, और जब आपके यहाँ मैं आऊंगा तो आप मुझे क्या दोगे? यह सामान्य व्यक्ति का चिंतन है। लेकिन अगर कोई याज्ञिक व्यक्ति होगा जिसके लिए वेद ये कह रहा है भवत यज्ञियासः, तुम बन जाओ, अगर मौत को भगाना चाहते हो तो तुम अपने जीवन के अंदर याज्ञिक बन जाना। याज्ञिक हमेशा देने के स्वभाव का होता है, और जो याज्ञिक होगा उसका स्वभाव यह होगा, आप उसको दो तो भी वो प्रसन्न, और उसको अगर कुछ आप ना दो तो भी वो प्रसन्न। सामान्य व्यक्ति को आप दोगे तो वो आपसे प्रसन्न होगा, और आप अगर नहीं दोगे तो वो आपसे नाराज हो जाएगा। और आज आपको अगर किसी से लड़ाई करनी हो तो उसका सबसे अच्छा उपाय है उस आदमी को उधार दे दो और कुछ दिनों के बाद उससे वापस मांग लो। आपने उसकी मदद करी, उसकी कोई प्रसन्नता नहीं है, आप उससे वापस अपनी संपत्ति मांग लीजिए, आपसे वो नाराज हो जाएगा। सामान्य व्यक्ति का यह स्वभाव होता है, उसको आप दोगे वो बड़ा प्रसन्न होगा, लेकिन जब वापस लोगे तो वो आपसे दुखी हो जाएगा, आपसे नाराज हो जाएगा। स्मरण ये रखिएगा, अगर आपको याज्ञिक बनना है तो उसकी प्रत्येक क्रियाओं के अंदर एक विशेषता होगी, और ये विशेषता होगी कि वो निस्वार्थ भाव के साथ में अपने जीवन के अंदर काम करेगा। उसकी स्वार्थ की कोई प्रवृत्ति नहीं होगी। अगर स्वार्थी हो तो आपको मौत से डर लगेगा। आप अगर निस्वार्थी हैं, समर्पण के साथ में सबकी उन्नति के काम करते हैं, जितना जितना स्वार्थ कम होगा उतना उतना मौत का भय लगना बंद हो जाएगा। अगर आप मौत से डरते हैं तो सीधा सीधा एक उत्तर जान लीजिए कि आपके जीवन में स्वार्थ काम कर रहा है। परमार्थी व्यक्ति कभी भी मौत से डरने वाला नहीं होता है, और परमार्थी का स्वभाव यह होता है कि जब किसी की मदद करता है कभी भी नाक मुंह नहीं सिकोड़ता है। आप सोच करके देखिएगा, आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो कितनी परेशानी हो जाती है। सबकी बात तो मैं करता नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों का स्वभाव होता है मेहमान को भोजन तो खिलाएंगे लेकिन उससे पहले गालियां जरूर खिला देते हैं। कम वक्त को हमारा ही घर दिखाई देता है, पूरे शहर में उसको और कोई दिखाई नहीं देता है। 5 गाली पति को मिलेंगी तो 2.5 गाली उस मेहमान को भी मिल जाएंगी कि इसको और कहीं कोई ठिकाना नहीं है। पर शास्त्र ये कहता है कि जो निस्वार्थी व्यक्ति होगा, जिसके जीवन के अंदर भवत यज्ञियासा होगा, अगर कोई सन्यासी, कोई धर्मात्मा, कोई परोपकारी उसके अंदर आएगा उसके यहाँ, और जब वो भोजन करवाएगा तो भोजन करवाते उसकी एक प्रवृत्ति होती है कि मैं इसको भोजन करवा रहा हूं, साक्षात इसका फल तो दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने किसी का आतिथ्य किया, मैंने किसी का सत्कार किया, मैंने किसी का सहयोग किया। अब आपने एक भले आदमी को, एक सन्यासी को, एक महात्मा को, एक परोपकारी को भोजन करवाया, आपको साक्षात फल तो नहीं मिला, लेकिन याज्ञिक कितना लंबा सोचता है। एक महात्मा को भोजन करवाया, मेरे भोजन से इसके शरीर में शक्ति आई, ये शक्ति के द्वारा ये समाज में जाएगा, लोगों को अच्छी बातें बताएगा, उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। जब दुनिया के लोग सुकर्म करेंगे तो उस सुकर्म का प्रतिफल सन्यासी को मिलेगा, और चूंकि मेरा भोजन खा करके इसने उपदेश किया है, इसलिए उसका प्रतिफल मेरे जीवन के अंदर भी आएगा। इसलिए मैं इसका ऋणी हूं, मैं इसको गाली नहीं दे सकता हूं,
मैं इसके लिए अच्छे शब्द ही बोलूंगा। एक जगह एक परिवार में हम भोजन करने के लिए गए, एक सन्यासी हमारे साथ में थे, मुझसे हंसते हुए कहते हैं, आचार्य जी इनका धन्यवाद करो, इन्होंने भोजन करवाया है। मैंने कहा जी मैं क्यों धन्यवाद करूं, इनको हमारा धन्यवाद करना चाहिए। तो हंसने लगे, वाह जी आपको भोजन भी करवाएं और ऊपर से धन्यवाद भी करें। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, पुराने लोग कहा करते थे दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तो जो मैंने खाया उस दाने पर नाम तो मेरा लिखा हुआ था। अब अगर होशंगाबाद से मैं आज ना आता और बेला जी के यहाँ जो भोजन आज बना था उसमें नाम तो मेरा लिखा हुआ था, तो इनको या तो मेरे पास पहुंचाना पड़ता, और अगर मेरे लिखे हुए नाम के दाने को ये खा जाते तो ये मेरे ऋणी हो जाते कि नहीं हो जाते। तो मैंने ऋण से उनको मुक्त कर दिया। चिंतन उसका एक विशेष हो जाता है। जब व्यक्ति याज्ञिक बनता है, जब उसके अंदर स्वार्थ की भावना समाप्त होती है, वो परमार्थ में जीना प्रारंभ करता है, तो उसका एक चिंतन विशेष बन जाता है। और ये डर भय किसी चीज का चिंतन पर निर्भर करता है। अगर आपका चिंतन बदल गया, दुनिया में आप कभी भयभीत नहीं हो सकते हैं। ये चिंतन की तो बात थी। अर्जुन जैसा योद्धा, जिसके जैसा कोई योद्धा उस काल के अंदर नहीं है, लेकिन एक चिंतन घर कर गया, अपने बंधुओं को कैसे मारूंगा, प्रिय लोगों को कैसे मारूंगा। और वो क्या कहता है, मेरा गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है, मेरा जो अंग है यह शिथिल हो रहा है, मेरा हाथ डगमगा रहा है। युद्ध की बात जाने दीजिए, मुझसे तो सीधे सीधे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, केवल एक गलत चिंतन प्रवेश कर गया, अयाज्ञिक प्रवृत्ति उसके अंदर आ गई और उसको भय सताने लग गया। लेकिन एक योग्य चिंतन योगीराज कृष्ण ने डाल दिया, और योग्य चिंतन डलते ही उसने अपने हाथ में धनुष को पकड़ते हुए एक घोषणा कर दी थी, अर्जुनस्य प्रतिज्ञेद्वयम् न दैन्यम न पलायनम। अर्जुन की दो ही प्रतिज्ञा है, ना तो दीनता दिखाऊंगा और ना ही पलायन करूंगा। और एक संकल्प ले लिया, या तो जीवन रहेगा और या फिर इस युद्ध को मैं जीत करके विजयित होऊंगा। क्योंकि योगीराज कृष्ण ने वो चिंतन डाल दिया था कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। जिंदा रहोगे धरती का शासन भोगोगे, मर जाओगे तो धर्म के रास्ते चलते चलते मर रहे हो, इसलिए तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। इसलिए दोनों हाथों में लड्डू हैं, आनंद के साथ में अपने कर्तव्य कर्म को करो। एक याज्ञिक व्यक्ति की एक चिंतन की शैली बदल जाती है। तो कहा चलो याज्ञिक बनेंगे, लेकिन कैसे वाले याज्ञिक बने, तो दो शब्द इस मंत्र के अंदर आए, शुद्धः पूतः। दो काम करो, शुद्ध हो और पवित्र बनो। याज्ञिक बनो लेकिन शुद्ध और पवित्र होकर के बनो। तो बहुत सारे लोगों ने कहा जी हम लोग यज्ञ करते हैं ना, तो आप में से ऐसे कौन कौन है जिन्हें यजमान बनना हो और बिना नहाए आ जाते हो, कोई है ऐसा? तो आप कहेंगे जी नहीं हम तो स्नान करके आते हैं। लोगों ने कहा जी हम याज्ञिक जिस दिन बनते हैं तो हम तो नहा करके ही बनते हैं, हमने तो स्नान कर लिया, और जब स्नान कर लिया तो अब तो हम शुद्ध और पवित्र हो गए। ऋषियों ने कहा नहीं, आप शुद्ध और पवित्र नहीं हो सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो कहा आपको अपने मन को शुद्ध और पवित्र करना पड़ेगा। आपको तन को तो शुद्ध पवित्र करना ही पड़ेगा, लेकिन आपका मन शुद्ध और पवित्र हो, आपकी वाणी शुद्ध और पवित्र हो, आपका अंतःकरण शुद्ध और पवित्र हो। तो कहा वो कैसे होगा? कहा उसके लिए ब्रह्म यज्ञ के अंदर आपको बैठना पड़ेगा। ये जो यज्ञ हम करते हैं ना, ये तो भौतिक यज्ञ है, ये बहुत सरल यज्ञ है, बहुत आसान यज्ञ है। सामग्री समिधा एकत्रित करो, पंडित जी को बुलाओ, मंत्र पढ़वाओ, स्वाहा स्वाहा कर दिया, हम याज्ञिक हो गए क्या? शास्त्र कहता है हाँ कुछ पक्ष में हो गए, लेकिन सर्वांश में आप याज्ञिक नहीं हुए। सर्वांश में याज्ञिक कब बनेंगे? जब आपके जीवन में ब्रह्म यज्ञ आएगा। और ब्रह्म यज्ञ का प्रतिफल क्या है? कई लोगों ने कहा जी हमने संध्या कर ली और हम तो 20 साल से 22 साल से संध्या कर रहे हैं, तो हम लोग शुद्ध और पवित्र हो गए। नहीं हुए। शुद्ध और पवित्र कब होगे? तो मैं मोटे मोटे दो शब्दों में कहा करता हूं,
अगर आपकी शुद्धता और पवित्रता का परीक्षण करना है तो आप ये देख लीजिए, आपका शरीर हिलना और मन का डुलना ये बंद हुआ कि नहीं हुआ। आप जब उपासना में बैठें, आप जब अपने काम करने के लिए बैठें, तो आप ये देख लीजिए आपका शरीर आपके काबू में है कि नहीं है। और शरीर काबू में है तो आपका मन भी आपके काबू में है कि नहीं है। अगर आपका शरीर हिलना बंद नहीं हुआ और मन का डुलना बंद नहीं हुआ तो आप शुद्ध और पवित्र नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे प्रयोजन करें कि आपका शरीर का हिलना डुलना बंद हो जाए ध्यान में, और आपका मन शांत भाव के साथ में हो जाए। और वो होगा तब जब आपके जीवन में शुद्धता की स्थापना हो जाएगी, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। और उसको पवित्र करने के लिए एक ही उपाय है, इस धरती में जो सबसे पवित्र है उसके साथ में अपना संबंध जोड़ लीजिए। और उसके साथ में जैसे ही संबंध जोड़ेंगे तो आपकी सारी चिंता उसी की हो जाएंगी। एक बार तो कह करके देखिए, तुम हिना पिता वसो तुम माता सतक्रतो बहुविथा। हे प्रभु, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। दुनिया से मैंने बहुत संबंध बना के देख लिया, कभी मैं शुद्ध होता हूं, कभी मैं अशुद्ध हो जाता हूं, कभी मैं पवित्र होता हूं, कभी मैं अपवित्र होता हूं। अब मैं तुझसे संबंध बनाना चाहता हूं, मैं तुझे अपनी माता स्वीकार कर रहा हूं। और बंधुओं, ये याद रखना, जिस दिन उस ईश्वर को आपने अपनी माता स्वीकार कर लिया, उस दिन आपके सारे जीवन का दायित्व उसके पाले में चला गया। वो आपकी व्यवस्था करेगा, लेकिन वो वाणी मात्र से नहीं होना चाहिए, वो आत्मा और अंतःकरण के द्वारा स्वीकार होना चाहिए। राम तीर्थ का नाम आप सबने सुना होगा। कहते हैं जब पहली बार वो जापान गए तो जापान जाने की किसी ने टिकट तो करवा दी, लेकिन अब वहाँ पर रुकना भी है, भोजन भी करना है, कपड़ों की उतनी कोई व्यवस्था नहीं है। अब कहाँ जाएं, क्या करें? तो बड़े चिंतित। थोड़ी देर चिंतन करने के बाद एक बहुत सुंदर सा घर था, बहुत देर से उस घर की तरफ वो देख रहे थे। और देखते देखते रामतीर्थ ने क्या देखा, एक बूढ़ी सी माता उस घर में है। गए और उसका दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो वो माँ हिलती डुलती सी बेचारी वृद्धा माता आई। माता जैसे ही आई, रामतीर्थ उसके बगल से निकल करके अंदर की तरफ को घुसने लगे। आप सोच करके देखिए, एक अजनबी व्यक्ति आपके घर में ऐसे घुसने लग जाए। माता ने चिल्ला करके आवाज लगाई गेट कीपर को, देख 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 ये कौन घुसा जा रहा है, कौन घुसा जा रहा है। वो भागे भागे उसके रक्षक आए और रामतीर्थ को जैसे ही पकड़ा, रामतीर्थ ने गरजते हुए कहा, छोड़ो मुझे। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले अपनी माँ के घर में जा रहा हूँ। अब उस बूढ़ी माँ को और आश्चर्य, ये मेरा बेटा कब हो गया? ये कहता है अपनी माँ के घर में जा रहा हूँ। उसने कहा लगता है कोई विक्षिप्त है, कोई पागल है। ये उसने कहा कि तुम किस माँ की बात कर रहे हो? बोले तुम्हारी बात कर रहा हूँ। बोले मैं तेरी माँ कब से हुई? बोले अभी 5 मिनट पहले हुई है। बोले कैसे हुई? बोले मैंने तुझे अपनी माँ मान लिया है। बोले तेरे मानने से क्या होता है? बोले जब मैंने मान लिया तो अब तुझे भी मानना पड़ेगा, मैं तेरा बेटा हूँ। बोले ये अच्छी आफत आ गई, पता नहीं कहाँ से। बोले मेरी माँ का घर है और तुम सारे के सारे बाहर जाओ, मैं अपनी माँ के घर में अपनी माँ के साथ में रहूंगा। तो कहते उसने देखा, अरे ये इतने समर्पण के साथ में, ये शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं रहे होंगे, किस आत्मा अंतःकरण से उन्होंने कहे होंगे। माँ ने कहा अच्छा तू मेरा बेटा है तो अब ये तो बता भोजन कहाँ करेगा? बोले माँ के पास में करूंगा। बोले अच्छा भोजन भी मुझे ही करवाना पड़ेगा? बोले जब माँ बनी है तो करवाना ही पड़ेगा। बोले तेरा बैग तेरे कपड़े कहाँ हैं? बोले मैं तो माँ के घर में आया हूँ, ना मेरे पास कपड़े हैं, ना मेरे पास बैग है, ना मेरे पास कोई सामान है। कहते उस बूढ़ी माँ ने सारी व्यवस्था करी और उनको अपने बच्चे की तरह अपने घर के अंदर रखा। दुनिया के अंदर एक सामान्य सी माँ को माँ कह देने से वो जब इतनी व्यवस्था करती है, एक दिन संध्या में बैठ करके कह देना कि तू मेरी माँ है और मैं तेरा पुत्र हूँ, दुनिया में मैं किसी को नहीं जानता, तेरे अलावा मेरा इस संसार के अंदर कोई नहीं है। ये भावना जिस दिन आपके जीवन के अंदर आ जाएगी,
आप ये निश्चित मान करके चलिएगा, उस दिन आप पवित्र हो जाएंगे, उस दिन आप शुद्ध हो जाएंगे। आप शुद्ध जैसे ही होंगे तो आपके जीवन के अंदर से स्वार्थ की भावनाएं समाप्त होना प्रारंभ हो जाएंगी, आपका जीवन निस्वार्थी होना प्रारंभ हो जाएगा। जब पूछा गया कि शुद्धता आपको किस किस प्रकार की आपके जीवन के अंदर होनी चाहिए, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, अब तो इस धरती के अंदर नहीं है, अपने समय के वो सबसे बड़े वैज्ञानिक कहलाते थे। स्टीफन हॉकिंग्स के नाम से पूरी दुनिया उनको जानती है। ब्लैक होल्स की खोज उन्होंने की और उन्होंने ये बताया कि इस आकाश के अंदर, सूर्य के अंदर ये काले धब्बे भी हैं और उस व्यक्ति की केवल गर्दन काम करती थी, नीचे का शरीर जो था वो सारा का सारा एक बीमारी का शिकार हो गया था और वो सारा शरीर काम नहीं करता था। बाद में उनकी जो आवाज़ थी वो भी गड़बड़ होने लगी। तो उन्होंने शुद्ध होने के कुछ उपाय बताए और वो अपने जीवन की डायरी में लिखते हैं कि अगर आपको शुद्धता लानी है, आपको पवित्र बनना है तो क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा शरीर को अगर आपको शुद्ध करना है तो शरीर को शुद्ध करने के दो उपाय आपके पास में हैं। पहला उपाय है स्नान, आप स्नान करते हैं तो आपका शरीर शुद्ध होगा। और दूसरा उपाय है कि स्नान एक तो जल के द्वारा करो और एक स्नान पसीने के द्वारा करो। पूरे दिन भर में एक बार आपके शरीर में पूरा पसीना निकल जाना चाहिए, आपके वस्त्र पूरे गीले हो जाना चाहिए। आज बीमारी का बहुत बड़ा कारण यही है कि हमारे शरीर से पसीना निकलना बंद हो गया है। हमारी व्यवस्थाएं ऐसी बन गई हैं, शरीर में पसीना नहीं आना चाहिए। आप सोच करके देखिए, हमको छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी लगने लगी हैं। पहले आपको याद होगा, आज अगर लगातार 4 दिन पानी बरस जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, जी बड़ी भारी बारिश हुई, बहुत पानी गिरा। आप याद करके देखो, आज से 25 वर्ष पहले का समय, जिस समय लगातार महीने महीने भर पानी गिरता रहता था और कोई नहीं कहता था जी बहुत पानी गिरा। आज थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाए, बोले जी मर गए, कितनी गर्मी आ गई। थोड़ी सी ठंड पड़ने लग जाए, बोले जी मर गए, कितनी ठंड पड़ने लग गई। आप ये कोशिश कीजिए, आपके शरीर को इतना तपस्वी बनाइए, आपके शरीर को इतना कठोर बनाइए कि आपका शरीर हर परिस्थिति के अंदर ढलने के योग्य हो। तो एक स्नान जल के द्वारा करो रोज और एक स्नान पसीने के द्वारा रोज करो। इतना परिश्रम होना चाहिए कि आपके शरीर के प्रत्येक अंग से पसीना टपकना प्रारंभ हो जाए। तो शरीर को शुद्ध करने के ये 2 उपाय हैं, स्नान करो जल के द्वारा और जल के साथ साथ में पसीने के द्वारा। आगे वो कहते हैं श्वास को शुद्ध करो। कई लोगों को आपने देखा होगा मुंह से बदबू आती है, पास में आप उनके बैठ नहीं सकते हैं, उनके पास में बैठ जाओ तो पसीने से बहुत भयानक बदबू आती है। इसका पता है कारण क्या है, कि जो हमारे प्राण हैं, हमारे प्राण गंदे हो गए। प्राण अगर अशुद्ध हैं, आप कितना ही फिर वो क्या क्या ड्यू आता है और क्या क्या सेंट आते हैं, पाउडर आते हैं, आप सारे लगाते रहिए, वो जो गंदगी है ना, जो कई बार ऐसा होता है कि सुगंधित पदार्थ तो डाल लिए लेकिन अंदर से वो छन करके जब गंदी बदबू आती है तो उसको फिर नहीं रोक सकते हैं। तो जो प्राण की गंदगी है उसको कैसे समाप्त किया जाएगा, आपके प्राण कैसे शुद्ध होंगे, तो वो कहते हैं प्राणायाम की प्रक्रिया को रोज अपनाओ और प्राणायाम के माध्यम से आप अपने प्राणों की गंदगी को स्वच्छ करके और प्राणों को शुद्ध करने का प्रयास करो। वो कहते हैं अगर आपको अपनी आत्मा को शुद्ध करना है तो उसके लिए स्नान की आवश्यकता नहीं है। वो आपकी आत्मा प्राणायाम से शुद्ध नहीं होगी। आपकी आत्मा को अगर शुद्ध करना है तो ज्ञान के द्वारा और तप के द्वारा शुद्ध करने का प्रयास करो। योग्य ज्ञान आपके पास में होना चाहिए, योग्य विवेक आपके पास में होना चाहिए, योग्य वैराग की स्थिति आपके जीवन के अंदर होनी चाहिए। अगर योग्य ज्ञान आपके पास में हो गया, वो ज्ञान ये नहीं है कि आपने बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ लिया, आपने बहुत सारी चीजों को याद कर लिया, इससे आपकी आत्मा पवित्र नहीं होगी। आपके पास जितना ज्ञान है उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो बिजली है इसके तारों में करंट होता है, ज्ञान हमारे पास में है,
लेकिन जैसे ही उसको पकड़ने के लिए चलेंगे तो आपका वो ज्ञान फिर काम नहीं आएगा। वहां पर वो ज्ञान को जब कर्म के रूप में आप परिणित करेंगे तो वो फिर ज्ञान आपका कर्म के रूप में परिणित होकर के आपकी आत्मा को पवित्र करने वाला होगा। तो आत्मा को अगर शुद्ध और पवित्र करना है तो उसके लिए आपको अपने जीवन के अंदर ज्ञान और तप को स्थापित करना पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन को शुद्ध करना चाहते हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए चिंता को समाप्त करें, काम को समाप्त करें, क्रोध को समाप्त करें। आपका जीवन चिंता, क्रोध और कामनाओं से अगर रहित है तो आपका जीवन शुद्ध हो सकता है, आपका जीवन पवित्र हो सकता है। अगर आपको अपनी स्मृति को शुद्ध करना है, स्मृति का तात्पर्य अपनी बुद्धि को शुद्ध करना है, तो उसके लिए आपको अच्छा चिंतन अपने अंदर रखना पड़ेगा। अगर चिंतन आपका गड़बड़ है तो आपकी स्मृति कभी अच्छी नहीं हो सकती है। अगर चिंतन दूषित है तो यह निश्चित मान करके चलिएगा जीवन का विनाश निश्चित रूपेण होना है। स्मृति को अगर आपको शुद्ध करना है तो उसके लिए आपके चिंतन को आपको पवित्र करना होगा। और आगे वो कहते हैं कि अगर आपको अपने भोजन को शुद्ध करना है तो सामान्य रूप से हम बड़ा ध्यान रखते हैं जी, ये ऑर्गेनिक होना चाहिए, ये खाद नहीं डली होनी चाहिए, पिसाई कुटाई उसकी ठीक ठाक होनी चाहिए, अच्छे बिन करके और उसको धो करके आटे को भी पिसवाना चाहिए। सब्जी लाते हैं तो गर्म पानी में डाल करके धो करके साफ करते हैं, सारा का सारा हम लोग ध्यान रखते हैं। लेकिन का भोजन केवल इतने मात्र से शुद्ध नहीं होगा। भोजन कैसे शुद्ध होगा? तो भोजन करते हुए सकारात्मक विचार जब आपके अंदर होंगे तो आपका भोजन शुद्ध हो जाएगा। आपका भोजन जो है वो किन विचारों के साथ में आया है? अगर आपकी पत्नी भोजन बनाते हुए और रोज 50 गाली देती है कि रोज मेरे को ही भोजन बनाना पड़ता है, ये मेरे जुम्मे क्यों है, ये हमारे चक्कर, हम इनके चक्कर में रोज भोजन बनाने के लिए हमको काम करना पड़ता है, वो 50 गाली उसको रोज दे और जो करने वाला है वो सामने रख करके और ये कहे जी कितना बेकार भोजन बनाया है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है, नमक का इसमें पता ही नहीं है, मिर्ची इतनी ज़्यादा हो गई है, घी का इसमें समझ में नहीं आ रहा है, इसमें बदबू आ रही है। भोजन को देखते ही आप नकारात्मक विचार बना लीजिए, वो भोजन आपके जीवन में अकल्याण करना प्रारंभ कर देगा। भोजन अगर आपको शुद्ध करना है तो सकारात्मक विचार आपके अंदर होनी चाहिए। आगे का अगर धन को आपको शुद्ध करना है तो धन कैसे शुद्ध होगा? तो वो कहते हैं सहयोग के द्वारा शुद्ध होगा। आप जैसे ही सहयोग करना शुरू कर दीजिए आपका भोजन शुद्ध हो जाएगा। और आगे कहा कि अगर आपको अपनी अनुभूतियों को, अपने विचारों को शुद्ध करना है तो उसको प्रेम के द्वारा शुद्ध किया जाए। आपकी अनुभूतियों में से घृणा निकाल दीजिए, आपकी अनुभूतियों में से असहयोग की भावना निकाल दीजिए, आपके जीवन के अंदर वो शुद्धता स्थापित हो जाएगी। तो जैसे ही हम शुद्ध और पवित्र होंगे, शुद्ध और पवित्र होते ही हम क्या करेंगे? मृत्योर पदम योपयन्ते, हम मृत्यु को धका करके एक तरफ कर सकते हैं। इसलिए फिर उसी प्रश्न पर आ जाइए, अगर मरने से आपको डर लगता है और आप अगर मरना नहीं चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है कि आप शुद्ध और पवित्र हो जाइए। और जैसे ही शुद्ध पवित्र होंगे आप याज्ञिक होंगे और आपको इससे डर लगना बंद हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।